ओम श्री गणेशाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वेद व्यासाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य का अध्याय 3 साझा कर रहे हैं। जानकारी कथा भक्ति के कष्ट, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें या राधे राधे। और हम हैं आपके साथ एस्ट्रो सत्संगी शास्त्र भागवत लर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। अब तक हमने आपके साथ साझा की है जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, परंतु अब हम सामने से आकर आपके लिए जानकारी कथा करेंगे। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, ये देखिए आपको दर्शन कराते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य सबसे पहले आप जाने। देखिए महात्म्य क्या होता है, यानी कि भागवत जी का महत्व आप जान रही हैं। और साथ में जो भी स्कंद, 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जैसे आप सुनते हैं कथावाचक कथा करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, वह होती है। और उसमें 12 स्कंद होते हैं। उससे पहले महात्म्य के 5 चैप्टर यानी महात्म्य के 5 अध्याय होते हैं। और वो अध्याय भी बहुत ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। जानकारी महात्म्य की होना इसलिए जरूरी है, पद्म पुराण से लिया गया है महात्म्य। जो महात्म्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 5 अध्याय होते हैं, जैसे भक्ति माता की नारद जी से भेंट और कष्टों का निवारण, साथ में धुंधकारी प्रसंग भी इसी में है। तो इसलिए आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। सनकादिक नारद जी से बोल रही हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वह वहां हर समय सुनहले कोमलों की सुगंध आया करती है। इसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहां आएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती है। यानी कि जब भागवत महापुराण कथा आप सुनते हैं, जहां पे भी कथा होती है उस स्थान पे सभी अनेक देवी देवता का आशीर्वाद होता है और वे वहां पर जरूर आते हैं दर्शन देने। और साथ में भक्ति माता भी खिंची चली आती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक आदि सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का अमृत पान
अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम जी, मेधाती, दिवेल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र जी, शाकल, मार्कंडेय जी, दत्तात्रेय जी, पिपलाद जी और योगेश्वर व्यास जी, पराशर जी, छाया, शुक, जाजली और आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर पधारे, जहां पे भी भागवत कथा हो रही थी। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और 6 शस्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए वहां पर। महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय भी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान नारद जी हो गए। एक और ऋषिगण और देवता और वेद, उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों के शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खिल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। यानी कि जब आप एक भी श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का या गीता जी का पढ़ते हैं और या फिर आप कथा प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो श्रीमद् भागवत की कृपा से और भगवान की कृपा से साक्षात खुद ही भगवान श्री हरि नारायण हृदय में विराजमान होते हैं माता भक्ति के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर ज्ञानवर्धक वीडियो लगे, और सरल भाषा में हम आपको बीच बीच में समझा भी रहे हैं। तो देखिए, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं तथा 335 अध्याय, और सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का संवाद है। राजा परीक्षित जी, अच्छा सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा या प्रसंग भागवत कथा का किसने किसको सुनाया? सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनी और किसने किसको सुनाया? ये सवाल है, क्वेश्चन है। आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दें। राधे राधे। तो देखिए, ये जीव तभी, आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए, ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुभ शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां पर भी भागवत महापुराण ग्रंथ को रखा जाता है, जहां पर भी इनको पढ़ा जाता है और पूजा की जाती है, वो जो घर है तीर्थ के बराबर माना जाता है। और जो भी पढ़ते हैं, एक श्लोक भी पढ़ लिया आपने तो मुक्ति तय है, निश्चित है। और लेकिन दिखावे से नहीं, बहुत सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से आपको प्रभु को याद करना है। पहले सभी देवी देवताओं को नमन करना है, भगवान को नमन करना है, उसके बाद ग्रंथ को आप स्नान आदि से निर्वित होके पढ़ना चाहिए। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुभ शास्त्र की कथा
का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनोत्तर जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आपको परम गति इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है या सुनता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत जी का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजस्व और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। और जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। वैकुंठ धाम की उसे प्राप्ति होती है। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, जैसे जो भी कथा कर रहे हैं कथावाचक, आप सोने के सिंहासन पे, या फिर जो ब्राह्मण पंडित होते हैं उनको, या जो विष्णु भक्त हैं, सच्चे विष्णु भक्त हैं, उनको, भगवान के भक्त हैं, सिंहासन, सोने के सिंहासन पर रखकर भागवत ग्रंथ को दान में देना चाहिए। इससे आपके पुण्य बढ़ते हैं और आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री हरि आप पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। वे अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया है, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। यानी कि आप भागवत जी का प्रसंग नहीं सुनते, भागवत जी की कथा नहीं सुनते, या फिर ना पढ़ते हैं, तो आप चंडाल के बराबर हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माफी चाहते हैं। ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि वे पशु के समान है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो गुरुमुख ना हो, जो भगवान का भक्त ना हो, अपने जीवन में सिर्फ आप लग्जरी या फिर भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप भौतिक सुख की चाह रखें, लेकिन उसमें ज्यादा आसक्ति लग ना दिखाएं और आप भगवान के परम भक्त भी बने, तो आपका जीवन कल्याण में जरूर होगा। संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। ये था अध्याय 3 श्रीमद् भागवतम महापुराण महात्म्य का अध्याय 3। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे।